मेजोरिटी में पार्लियामेंट में आए हैं, ठीक है। आप मेजोरिटी में आए इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा घर कब्जा कर लीजिए। आप आइन जो पास कर रहे हैं, ये आइन आप प्रेशर में पास कर रहे हैं। साजिश रची गई। ये बिल हम मानते नहीं है। ये वक्त अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के बारे में नहीं है। जब हमारा जो प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी को दे, इसको अगर कुछ हमारा जमीन इसका नाम पर दे दे, अगर उसके अंदर कोई 2-4 आदमी आकर कहे इसमें हमारा भी हक है, हम भी इसको भी यूज करेंगे, इसका जो मुनाफा हम लेंगे, क्या आप दे देंगे क्या? कोलकाता के रामलीला मैदान में जमीयत उलेमाए हिंद के तरफ से आज वक्फ जो कानून बना है उसके खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन रखा गया है। और आप देखिए बड़ी संख्या में जो मुसलमान समाज के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और उनका विरोध प्रदर्शन है वक्फ के खिलाफ कि आखिर जो ये कानून बना है वो हित में नहीं है, ये कहना है इन लोगों का। हमारे साथ कई लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप लोग की क्या मांग है, क्या लगता है इस कानून से क्या नुकसान है? मांग यही है कि ये जो वाकफ जो कानून सरकार ने जबरदस्ती पार्लियामेंट में पास किया है, ये हम मुसलमानों को कतई मंजूर नहीं है, क्योंकि ये हम लोगों का पुरखों का जो प्रॉपर्टी है ये उसने दिया था, केवल मुसलमानों की तरक्की के लिए दिया था। और इसका सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ हो तो उसको चेंज किया जा सकता है, मगर इस आइन को ऐसे करके वो भाजपा वाला अपनी तरफ खींच सकते हैं, ले सकते हैं। यही हमारा जो आशंका है। वो हमारा मस्जिद, मदरसा और कबरगाह और जो कुछ भी वाकफ प्रॉपर्टी है वो अपने ग्रुप के ऐसे जो जितने सारे और बीच में मुसलमानों की सतन की ये सब। लेकिन सरकार तो कह रही है कि इससे कुछ हानि नहीं होना है, बल्कि मुसलमानों के फायदे के लिए लाया जा रहा है, ये कह रहे हैं। नहीं, क्यों मुसलमान के कैसे फायदे के लिए लिया जा रहा है? जब हमारा जो प्रॉपर्टी है, अगर हम किसी को दे, इसको अगर कुछ हमारा जमीन इसका नाम पर दे दे, अगर उसके अंदर कोई 2-4 आदमी आकर कहे इसमें हमारा भी हक है, हम भी इसको भी यूज करेंगे, इसका जो मुनाफा हम लेंगे, क्या आप दे देंगे क्या? जो मुसलमान का प्रॉपर्टी है, मुसलमान इसका जो मुनाफा होगा केवल मुसलमान ही ले सकता है, ये किसी को और दिया नहीं जा सकता है। इसलिए हमारा पुरखों ने ये प्रॉपर्टी को दिया था। आज सरकार वो खुद के लिए ऐसा कर रहा है। और भी लोग, आप हिंदी बोल लेते हैं? हिंदी कौन बोलते हैं? हिंदी कोई बोलते हैं? हिंदी बोलते हैं? तो देखिए यहाँ पर चूंकि बांग्ला, ज्यादातर लोग बांग्ला बोलते हैं, यहाँ पर हिंदी बोल लेते हैं आप लोग। तो देखिए बहुत कम लोग हैं जो बता पा रहे हैं। यहाँ पर बहुत संख्या है यहाँ पर लोगों की। देखिए काफी बड़ी तादाद में लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। जितने भी नेता हैं वो मंच से अपनी बात रख रहे हैं। यहाँ पर आ जाइए जरा, आप हिंदी बोल लेते हैं आप? क्या कहेंगे इस बिल के बारे में जो कानून बन गया? आपको किस तरह से इसे देखते हैं? ये बिल हम नहीं चाहते, हमारे बारे में कुछ नहीं आए। ये जो आइन किया है ये हम लोगों को ठकाया है, हम लोगों को झूठ कह के हमारे जमीन को हड़प करने का एक तरीका साजिश है, साजिश रची गई। ये बिल हम मानते नहीं है। ये वक्त अमेंडमेंट बिल मुसलमानों के बारे में नहीं है। इससे क्या नुकसान होगा, कुछ बता पाए अगर? इससे क्या नुकसान? इससे हमारे जो जमीन है ये सरकार के पास चले जाएगा। हमारा जो राइट है, हम अगर कब्र देंगे, किसी को कब्रिस्तान में दाफन करेंगे तो वो भी कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। हमारे बाप दादा का जमीन है, हम नमाज पढ़ेंगे, क्या करेंगे हम सोचेंगे, हमारे बारे में कुछ नहीं। ये जो साईं बाबा जो टेस्ट है, साईं बाबा टेस्ट के अंदर कोई मुस्लिम लॉयर व मुस्लिम कोई नहीं। लेकिन सरकार तो कह रही है कि जो गरीब मुसलमान है उनको इसका फायदा होगा, इस पर जिस तरह से कब्जा है वो हटाया जाएगा और उन लोगों तक फायदा पहुंचेगा। ये तो बिल ना लाके भी कर सकते थे। किस तरह से इस कानून को लेकर लगता है आप लोगों को कि आप लोगों की संपत्ति छीन ली जाएगी, आप लोगों को कुछ हक नहीं मिलेगा? ये देखिए, सरकार तो कह रही है कि सारा हक मिलेगा मुसलमानों को, आपकी संपत्ति का हक आप ही को मिल रहा है। देखिए, आप मेजोरिटी में पार्लियामेंट में आए हैं, ठीक है। आप मेजोरिटी में आए इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरा घर कब्जा कर लीजिएगा। आप आइन जो पास कर रहे हैं, ये आइन आप प्रेशर में पास कर रहे हैं। आपके पास एक मुस्लिम एमएलए एमपी तक नहीं है, आपके पास एक मुस्लिम नुमाइंदा नहीं है, फिर मुस्लिम के हित में आप बात कैसे कर रहे हैं? आपने जानबूझकर मुसलमानों का समाजी, मुआसी और मजहबी हक को चोट पहुंचाने के लिए ये पार्लियामेंट में कानून पास किया। ये कानून
ये कानून आपको मैं बताता हूं, 1896 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी थी और 1913 में जब लिंटन दिल्ली में आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी ने वक्फ बोर्ड को छूने की कोशिश की। आज ना उसका हुकूमत रहा, ना उसकी सल्तनत रही, वो बर्बाद हो गया। पहले आपको मैं बता दूं वक्फ माने क्या है। वक्फ होता है कि मैं अपने खाटी जायज कमाई से जो चीज पाया हूं, मैं उसमें से कुछ हिस्सा अल्लाह के राह पे दे रहा हूं। तो जो चीज अल्लाह के राह पे दे दी गई वो अब मुसलमान का भी नहीं है, हिंदू का भी नहीं है, सिख का भी नहीं, ईसाई का नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की प्रॉपर्टी है। और जो कुरान का हुक्म होगा कि इस जायदाद पे क्या करना है, हम वो करेंगे। हम आइन पास करके, आप बंदूक की गोली से अगर आगे आना चाहते, आइए, वी आर रेडी, हम रेडी हैं। हम जलियांवाला बाग में भी रेडी थे। हम जब आप एनआरसी का कानून लेकर आए उस वक्त भी हम रेडी हैं, अभी भी हम रेडी हैं। आप ताकत के बुनियाद पर और एक नॉन एडुकेटेड पर्सन जिसके अंदर में सिविक नॉलेज नहीं है, वो हिंदुस्तान के कानून को जिस तरह तोड़ मरोड़ कर लोगों को गुमराह कर रहा है, हम उसके खिलाफ आज रामलीला मैदान में इकट्ठा हुए। ये सिर्फ आज का तहरीक नहीं है, जब तक ये कानून वापस नहीं होगा ये तहरीक चलती रहेगी और इसके लिए हम तैयार हैं। प्रदर्शन आप लोगों का जारी रहेगा जी, प्रदर्शन विरोध जारी रहेगा जब तक काला कानून वापस नहीं होगा ये जारी रहेगा। इसलिए कि देखिए, आप खुद समझिए कि आज हमारा इकोनॉमी कहाँ है। इकोनॉमी की बात नहीं हो रही है, शेयर मार्केट कहाँ गिरा उसकी बात नहीं हो रही है, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गेहूं नहीं है, चावल नहीं है राशन कंट्रोल में, और लोगों को 85 करोड़ आदमी को 5 किलो चावल से तौल दिया गया। हम सबको गरीबों को रेखा में ला दिए। अब जब आदमी गरीब हो गया तो अब उस पर ताकत की लाठी चला रहे। चंद पूंजीपति को खुश करने के लिए ये कानून लाया गया, इसलिए कि रिलायंस का जो स्टेट बना हुआ है वो वक्फ प्रॉपर्टी पर, सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बोर्ड वालों का केस भी चल रहा है। अब वो अपनी दौलत के ताकत पे नरेंद्र मोदी और अमित शाह को पॉकेट करके ये कानून को पास कराने की कोशिश कर, सिर्फ अपना बिल्डिंग बचाने के लिए। ऐसी बहुत सी प्रॉपर्टी है वक्फ जमीन में जिसमें नाजायज बिल्डिंगें बनी हुई है। वक्फ देखिए, जो रेल बेच दिया, LIC बेच दिया, और भी जितना कीमती सामान है देश का सब ये बेच रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट में दे रहे हैं। किसको दे रहे हैं? सिर्फ 5 आदमी को दे रहे हैं। और देखिए, जो लोग बड़ा बड़ा रुपया लेकर देश से चले गए उसके लिए पार्लियामेंट में कोई कानून नहीं है। जो लोग भाग जा रहे दुनिया, इंडिया का जो एसेट लेगा उसका कानून नहीं है। अब मुसलमान अमन से रहने वाला कौम है। आप बताइए, आप अपने नजर से कभी देखे कि हम जुमा के नमाज में रास्ते में नमाज पढ़कर कोई वायलेंस किया? आज तक इतिहास में नहीं है। लेकिन पुलिस आकर नमाज पढ़ते हुए लोगों पर लात मार रही है, तो ये क्या है? ये दर्शाता है कि हिंदुत्व बोलकर हिंदुओं को गुमराह किया जा रहा। हिंदुओं का जो मजहब उसका नाम है हिंदुइज्म। हिंदुओं का जो मजहब है उसका नाम है हिंदुइज्म। हम उसका एहतराम करते हैं, हम उसको मानते हैं। इसलिए रामायण, महाभारत, गीता, ये तीनों हमारा यहाँ पुराण, ये 4 किताबें जो हैं हिंदुस्तान की, इस पर पूरी मुसलमान अपना मिजाज नॉर्मल रखता है। हम किताब के खिलाफ नहीं है, ना रामायण के खिलाफ, ना महाभारत के खिलाफ, ना हम पुराण के खिलाफ, और ना हम हिंदू के खिलाफ है। लेकिन ये सरकार हिंदुओं के नौजवान तबके के जज्बात को इस्तेमाल करके मुसलमानों के खिलाफ एक खतरनाक माहौल खड़ा कर रही, सिर्फ हुकूमत चलाने के लिए, अब 5 लोगों का दिल खुश करने के लिए। बिल्कुल, तो विरोध जो है वो चल रहा है। आप लोग बोलेंगे, हिंदी बोल लेते हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे, जो बिल पास हुआ है ये बिल जो है वो अपने वापस ले लें, क्योंकि इनकी वजह से जो है सारा हिंदुस्तान के हर स्टेट में जो है ये आंदोलन किया जा रहा है और अपना हक मांगा जा रहा है। क्या हक मांगा जाएगा? क्या हो जाएगा? इस बिल कानून बन गया, ये तो कहा जा रहा है कि जो गरीब मुसलमान है उनको लाभ दिया जाएगा, जो उनको हक अभी नहीं मिल रहा है वो हक उनको मिलेगा इससे। सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि ये वक्फ बोर्ड क्या है, क्योंकि हमारा मेहनत का कमाई हम उसको मदरसा में देते हैं और मस्जिद में देते हैं, इसलिए ताकि हमारा बच्चा जो है वहाँ इल्म हासिल करे और सही दुनिया में जो है चल सके। और आज उसके लिए जो है बोला जा रहा है वक्फ बोर्ड को जो है कि ये हमारे हवाले किए। हम क्यों करेंगे? हम अपना प्रॉपर्टी क्यों करेंगे आपके हवाले? क्योंकि ये हमारा हक है। जी, विरोध जारी रहेगा आप लोगों का? जी, जब तक हमारा हक हमको वापस नहीं मिलता है हम ये करेंगे और अमन सुकून के साथ ये आंदोलन करेंगे इंशाल्लाह।